नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है डीएलएड एकेडमी की इस यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैथ्स की यूनिट 3। यूनिट 3 में ये टॉपिक है आपके कोण व उसके प्रकार और ये ऐसा प्रश्न है जो हर दूसरे साल आपको पेपर में देखने को मिल जाता है। तो इस प्रश्न के आपको पूरे 6 नंबर मिल जाते हैं यदि आप इसे सही प्रकार से लिख के आते हैं तो। अभी तक जितने भी कोण के प्रकार अवेलेबल हैं, उपलब्ध हैं, उन सभी को हम यहाँ डिस्कस करेंगे और उनके बारे में विस्तार से जो है चर्चा भी कर रहे हैं इस वीडियो में, तो पूरा एंड तक देखिएगा, 6 नंबर आपके पूरे तैयार हो जाएँगे। सबसे पहले बात कर रहे हैं कोण की परिभाषा की। कोण की परिभाषा क्या है? 2 रेखाओं के बीच के आपसी झुकाव को कोण कहा जाता है। आप यहाँ देख रहे हैं एक रेखा है ओबी, एक है ओए। इन दोनों के बीच का ये जो झुकाव है, इसी झुकाव को हम क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। कोण की एंगल की सामान्य से परिभाषा क्या हो गई कि जब 2 रेखाओं का एक दूसरे के प्रति झुकाव होता है और दोनों रेखाएं एक ही बिंदु से स्टार्ट हो रही हो, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ जो है एक कोण बनता है। आगे हम बात करते हैं कि कोण के हमें कौन-कौन से प्रकार पढ़ने हैं। तो हमें यहाँ कुल मिला के 12 प्रकार पढ़ने हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे पूरक और समपूरक कोण, फिर पढ़ना है शून्य कोण, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, सरल कोण, वृत्त कोण, पूर्ण कोण, आसन्न कोण, शीर्षाभिमुख कोण और एकांतर कोण। इन सबको एक-एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम पूरक और समपूरक कोण के बारे में जान लेते हैं। तो पूरक कोण वो होते हैं जब 2 कोणों का योग 90 डिग्री हो और समपूरक कोण वो होते हैं जब 2 कोण जो हैं उनका योग कितना हो 180 डिग्री, यानी दोनों कोणों को जोड़ने पर 90 डिग्री आए तो पूरक कोण बनेगा और दोनों कोणों को जोड़ने पर 180 डिग्री आ जाए तो कितना बनेगा आपके, तो वह बनेगा आपके 180 डिग्री कोण यानी कि समपूरक कोण। तो 2 ऐसे कोण जिनका मान 90 डिग्री हो वे पूरक कोण, जबकि 2 ऐसे कोण जिनका मान 180 डिग्री हो समपूरक कोण कहलाते हैं। आप यहाँ उनके फोटो देख सकते हैं कि यहाँ x और y को जोड़े तो 90 डिग्री और यहाँ x और y को जोड़े तो कितनी डिग्री 180 डिग्री। तो ये पूरक और समपूरक कोण हो चुके हैं। आगे हम बात करते हैं शून्य कोण की। तो शून्य कोण क्या होता है कि 2 रेखाओं को के बीच यदि कोई कोण है ही नहीं, 2 रेखाएं एक दूसरे के ऊपर ही हैं, तो वहां जो है आपका 0 डिग्री का कोण बनेगा। तो हम कह सकते हैं कि केवल एक रेखाखंड आपको दिखाई देगा यहाँ पर, दो रेखा एक दूसरे के ऊपर हैं तो वहां एंगल नहीं बनेगा। आगे हम बात करें न्यून कोण। तो न्यून कोण क्या है कि वह कोण जो 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है, यानी ऐसा कोण जिसका मान 0 डिग्री से तो ज्यादा होगा और 90 डिग्री से कम हो जाए तो फिर वह हम कह सकते हैं वह कोण होगा न्यून कोण। जैसे कि यहाँ में हमने दर्शाया है एक कोण जिसका मान 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री 90 से छोटा है और 30 से बड़ा है, तो यह एक न्यून कोण हो चुका है। आगे बात करते हैं समकोण। ऐसा कोण जो 90 डिग्री हो, 90 डिग्री वाला हो या 2 लंबवत रेखाओं के बीच का कोण हो। एक लंबवत रेखा ये है और इसके लंबवत ये रेखा खींची गई है, तो 2 रेखाओं जो लंबवत हो उनके बीच कौन सा कोण बनता है, हमेशा एक 90 डिग्री वाला समकोण बनेगा। आगे बात करते हैं अधिक कोण क्या होता है। तो अधिक कोण देखिए जो 90 डिग्री से अधिक हो और 180 डिग्री से कम हो, तो ऐसा कोण हमारा कहलाता है अधिक कोण। यहाँ हमने दर्शाने के लिए लिखा है 120 डिग्री, 90 से बड़ा और 180 से छोटा है। अब हम बात करते हैं ऋजु कोण या सरल कोण। जब 2 रेखाएं एक दूसरे के विपरीत रेखाएं एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में हो, जैसे एक रेखा यहाँ से इस दिशा में पूर्व दिशा में और इसी बिंदु पर दूसरी रेखा इस रेखा के बिल्कुल विपरीत दिशा में है, तो इस बिंदु पर जब 2 रेखाएं एक दूसरे के विपरीत दिशा में आ जाएगी तो फिर हम कह सकते हैं कि वहां 180 डिग्री का कोण बनेगा। जब रेखाएं एक दूसरे के ऊपर लंबवत हो तब तो 90 डिग्री का कोण बनता है। अभी आपको बताया था कि जब रेखाएं लंबवत हैं तो 90 डिग्री और विपरीत दिशा में है तो 180 डिग्री का कोण बनता है, तो जैसा आपको यहाँ दर्शाया गया है। उसके बाद अगला कोण है वो है आपका वृत्त कोण या प्रतिवर्ती कोण। वृत्त कोण यानी कि 180 से तो बड़ा होगा किंतु 360 डिग्री से छोटा कोण होगा। तो यहाँ एक रेखा है OA, दूसरी रेखा है OB। यहाँ इन दोनों रेखाओं के बीच का जो कोण है हमने दर्शाया है 250 डिग्री। तो 250 जो है 360 से छोटी वैल्यू है और 180 से बड़ी वैल्यू है, तो इस प्रकार यह एक वृत्त कोण होगा। आगे देखते हैं पूर्ण कोण क्या होता है। पूर्ण कोण, तो पूर्ण कोण वो होता है जहां 2 समपाती रेखाएं बनेगी। अब आपके 0 डिग्री कोण भी आप इसे बोल सकते हो और इसे आप पूर्ण कोण भी बोल सकते हो। क्यों, कैसे? क्योंकि जब रेखाएं
यहाँ से शुरू होकर पहली रेखा यहाँ आ गई और इसी के ऊपर दूसरी रेखा है, तो आप कह सकते हैं कि दोनों रेखाओं के बीच में कोण नहीं है या फिर पूरा एक 360 डिग्री का कोण बन चुका है। तो 360 डिग्री और 0 डिग्री एक दूसरे के रिलेटेबल कोण होते हैं। जहाँ से शुरू किया है वहीं खत्म हो जाए, यानी कि यात्रा आपके जो है इन्फिनिटी लूप की तरह चलती है। तो ऐसी स्थिति में जो है क्या होगा, ऐसी स्थिति में 360 डिग्री और 0 डिग्री दोनों का कोण होगा, यानी रेखाओं के बीच कोण है भी नहीं और जब एक रेखा आपने पूरी घुमाकर उसी के ऊपर ला दिए तो वहां 360 डिग्री कोण भी बनता है। अब हम जानते हैं आसन कोण क्या होता है। आसन कोण ऐसा होता है कि जैसे एक आपने रेखा खींची और उस रेखा को जो है एक ऐसी रेखा ने काटा जिसके दाएं बाएं आपको कोण देखने को मिलेगा, यानी दो ऐसे कोण हो जिनकी एक उभयनिष्ठ भुजा हो और एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो, तो वे कोण आसन कोण कहलाते हैं। तो ये जो कोण है θ1 θ2, इन दोनों की उभयनिष्ठ भुजा ये रही आपकी ये वाली, जिसको मैं भी मोटा ड्रॉ कर रहा हूँ बीच में, तो ये उभयनिष्ठ भुजा है। और अब इन दोनों का उभयनिष्ठ बिंदु ये रहा, यहाँ से इनकी शुरुआत हो रही है उभयनिष्ठ बिंदु, वापस दर्शा देता हूँ। ये तो इनका उभयनिष्ठ बिंदु और ये इनकी उभयनिष्ठ भुजा, दोनों के बीच में कॉमन भुजा है। तो यानी ऐसी कंडीशन जब हो जाए कि जहां दोनों कोण के बीच एक तो भुजा उभयनिष्ठ हो और एक उभयनिष्ठ बिंदु हो, तो वह आसन कोण होगा। अगले कोण को देखते हैं। अगला कोण है शीर्षाभिमुख कोण, यानी दो रेखाएं यदि इस प्रकार से एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें तो बनने वाले आमने सामने के जो कोण होंगे वो बराबर होंगे। तो यहाँ अगर हमने x डिग्री मान रखा है तो यहाँ भी x डिग्री कोण बनेगा, यहाँ y डिग्री कोण मान रखा है तो यहाँ y डिग्री कोण बनेगा। यानी क्योंकि जब दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तो आमने सामने जो कोण बनते हैं वो बराबर होंगे। उसके बाद बात करते हैं एकांतर कोण। एकांतर कोण क्या होते हैं कि जेड आकृति में बनने वाले कोण, चाहे वो सीधा जेड बने या उल्टा जेड बने, वो उन आकृतियों के बीच का जो उन आकृतियों में जो कोण बनते हैं वो बराबर होते हैं। जैसे मान लो यहाँ उल्टा जेड बना के एक्स और वाई कोण दे रखा है तो दोनों बराबर होंगे। हम यहाँ x इसे y मान लेते हैं तो भी ये बराबर होंगे, क्योंकि जेड आकृति के जो कोण बन रहे हैं वो एकांतर कोण कहलाएंगे और दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इस वीडियो में हमने सभी जो कोण हैं, जितने भी कोण आपसे पूछ सकता है या आपको इस प्रश्न में पढ़ने चाहिए, मैंने बता दिए हैं। अब पेपर के हिसाब से जब 6 नंबर का प्रश्न आएगा तो आपको मिनिमम यहाँ से 6-7 कोणों के बारे में तो लिखना है। टोटल मैंने तो 12 पढ़ाए हैं, आप 6 या 7 कोण के बारे में लिख के उनका फोटो बनाइएगा, तब आपको पूरे 6 नंबर वो दे देगा। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा और ये जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम पे निःशुल्क मिल जाएगी, वहां से आप इसे प्राप्त कर सकते हैं।